विंध्य और रीवा में जारी है दल बदल का खेल। नेताजी को पद और कुर्सी का मोह है, बाकी सब माया। 6 दशक बाद तिवारी परिवार की कांग्रेस से हुई है बगावत। तिवारी परिवार के उत्तराधिकारी भाजपा में हुए हैं शामिल। आखिर सिद्धार्थ ने क्यों छोड़ा है कांग्रेस का साथ? आखिर सिद्धार्थ ने क्यों नहीं बताई बीजेपी में शामिल होने की असली वजह? क्या सिद्धार्थ को कुर्सी और पद का है लालच? देखिए दल बदल की असली वजह। दोस्तों, कुछ कहने और बताने से पहले आपसे एक बड़ा सवाल है कि ये जो नेता एक दल से दूसरे दल में प्रवेश करते हैं, कि ऐसे ही कर लेते हैं या फिर इनके विचारों का शुद्धिकरण भी किया जाता है? दोस्तों, आप हमारे इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर ले सकते हैं। बहरहाल, आज हम बात करने जा रहे हैं रीवा के एक ऐसे परिवार के उत्तराधिकारी की जिसने 6 दशक बाद अचानक से राजनीति का रास्ता बदल कर रख दिया है। हालांकि हर व्यक्ति और नेता अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। वहां कहां जाना है और किसके साथ जाना चाहता है, यह तमाम निर्णय उसके हैं। लेकिन एक बड़े नेता का राजनीतिक निर्णय शायद उसके समर्थकों से भी जुड़ा होता है। कुछ ऐसा ही निर्णय लिया है विंध्य क्षेत्र से कांग्रेस के कद्दावर नेताओं के परिवार तिवारी परिवार के उत्तराधिकारी सिद्धार्थ तिवारी ने। सिद्धार्थ ने तोथर से टिकट कटने के बाद कांग्रेस से नाराजगी दिखाई और पार्टी से बगावत कर बीजेपी में शामिल हो गए। सिद्धार्थ ने भाजपा में शामिल होने के बाद बीजेपी दफ्तर में ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, लेकिन उसमें उन्होंने यह बात स्पष्ट नहीं की आखिर उन्होंने कांग्रेस का साथ क्यों छोड़ा और वह बीजेपी में क्यों शामिल हुए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक मीडिया कर्मी ने सवाल भी पूछा, लेकिन न सिर्फ सवाल पूछने से मना किया गया बल्कि प्रदेश अध्यक्ष ने माइक तक हटा दी। सुंदर जी 2 मिनट। सुंदर जी कांग्रेस से टिकट नहीं मिला तो भी याद आया। सुंदर जी रुको। सुंदर जी 2 मिनट। सुंदर जी अब सवाल यह उठता है कि सिद्धार्थ तिवारी के पार्टी बदलते ही तेवर बदल गए, विचार बदल गए और विचारधारा भी बदल गई। आखिर ऐसा क्यों? हद तो तब हो गई जब उन्होंने उस समय की सरकार के कार्यों का हाल बेहाल बता डाला, जब उनके दादा और पिता का सरकार में हस्तक्षेप था। और तो और बाहर निकलने के बाद एक न्यूज चैनल से बात करते हुए उन्होंने कांग्रेस को 2 बूढ़ों की पार्टी बता दी, जिसमें उन्होंने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का नाम लिया। दरअसल सिद्धार्थ तिवारी के तेवर और विचार बदलने का सबसे बड़ा कारण कुर्सी और पद का मोह है, बाकी सब माया है। यहां हर नेता पार्टी छोड़ने के बाद दूसरी पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होने की बात करता है, लेकिन जब तक वह अपनी पुरानी पार्टी में रहते हैं वही विचारधारा देश विरोधी लगती है। लेकिन कोई भी नेता यह नहीं कहता कि उसे पद और कुर्सी का मोह है। हर नेता विधायक या सांसद बनने का ख्वाब देखता है, लेकिन वह जनता को यही बताता है कि उसे जनता की सेवा करना है। लेकिन जनता सब जानती है। हर नेता की तरह कुछ ऐसा ही मोह सिद्धार्थ को भी था, जिन्होंने टिकट कटते ही पाला बदल दिया और वह टिकट की ही शर्त पर बीजेपी में जाकर शामिल हो गए। बहरहाल, अब देखना यह होगा कि सिद्धार्थ पर बीजेपी कितना एतबार करती है, क्योंकि सिद्धार्थ के बीजेपी में शामिल होते ही उनकी मनचाही सीट से बीजेपी कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों में विरोध के सुर शुरू हो गए हैं। इस खबर को दिखाने और बताने का मतलब सिर्फ इतना है कि नेताओं का दल बदलना जनता की सेवा नहीं बल्कि इनका अपना लालच है, जो कुर्सी और पद के लिए ऐसे रंग बदलते हैं जिनकी आगे गिरगिट भी शर्म से झुक जाता है। चलते चलते एक शेर है, बड़े रफ्तार से सब किरदार बदल रहे हैं, वैसे ही जैसे इनके दरकार बदल रहे हैं। कभी एक, कभी वो, कभी कुछ और, आखिर क्यों ये सभी सरकार बदल रहे हैं?
अगर आपको हमारी एक खबर पसंद आई हो तो खबर को लाइक और शेयर करना हरगिज ना भूलें। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए तेज खबर 24 में।